हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित पांडे और आज मैं आपके सामने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लॉजिक। लॉजिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसके टाइप्स पता होने चाहिए और लॉजिक का होम्योपैथी से क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉजिक। लॉजिक एज द साइंस ऑफ रीजनिंग, या रीजनिंग का मतलब रीजन से है या कारण या तर्क से है। ठीक है। तो लॉजिक का ये मतलब है कि हम किसी चीज़ को रीजन या फैक्ट के साथ सोचें जिससे हम उस चीज़ के डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट रीजन के बारे में है, तो रीजन इज द माइंड्स आई एंड अनेबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंट फिनोमेना क्रिटिकली। माइंड्स आई का मतलब होता है इमेजिनरी या कल्पनीय। ठीक है। तो ऐसे इमेजनरी या कल्पनीय चीज़ जिसके द्वारा हम किसी चीज़ के डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, एनी प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। ठीक है। तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान, मतलब हम कोई भी अनुमान की जो प्रक्रिया करते हैं वो तर्क पर ही आधारित होती है, रीजनिंग पर ही आधारित आधारित है। ठीक है। तो इसलिए लॉजिक को साइंस ऑफ इन्फ्रेंस भी कहते हैं, हेंस लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ इन्फ्रेंस। अब हम टाइप की ओर चलते हैं। लॉजिक टू टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक का मतलब होता है पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के द्वारा जनरलिटीज़ को ड्रॉ करना। इसका यूज़ डॉक्टर हनीमैन सर ने किया था ड्रग प्रूविंग में। उन्होंने किसी मेडिसिन को, एक पर्टिकुलर इंसान को एक पर्टिकुलर मेडिसिन खिलाई जो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स कॉज किया, जिसे उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर वो किसी कंक्लूजन पर आए। इसी को कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक, मतलब उन्होंने पर्टिकुलर मेडिसिन से जनरल्स को ड्रॉ किया। ठीक है। साइंटिफिक मेथड दैट प्रोसीड बाय इंडक्शन, दैट इज बाय ड्राविंग यूनिवर्सल कंक्लूजन फ्रॉम पर्टिकुलर परमिस। मतलब इंडक्टिव लॉजिक जो है एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जो कि इंडक्शन मतलब मेडिसिन के द्वारा प्रेरित की जाती है। ठीक है। और जिस जिन लोगों को ये मेडिसिन खिलाई जाती है उनसे पूछकर एक यूनिवर्सल कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं। इट रिक्वायर्ड मतलब इसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। पहला है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने जिस पर्सन को मेडिसिन खिलाई है उसका एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन कई तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है करेक्ट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया है उसका सही तरीके से व्याख्या करना है जिसको हम समझा सकें। ठीक है। ऑब्जर्व विथ फैक्ट अ व्यू टू अंडरस्टैंड, मतलब हम उसे सही तरीके से समझा सकें। रेशनल एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब होता है कि जो हमने व्याख्या किया था या इंटरप्रिटेशन किया था वो तर्क संगत होना चाहिए। मतलब रियल एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि रियल कॉज और रियल लॉ पर आधारित होना चाहिए। साइंटिफिक कंक्लूजन, इसका मतलब ये है कि जो हमने एक्सप्लेन किया है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। अब आते हैं डिडक्टिव लॉजिक पे, जो कि जनरल टू पर्टिकुलर होता है। इसका यूज़ डॉक्टर केंट ने किया था। ये हाइपोथेटिक थ्योरी पर बेस्ड होता है, मतलब जो हमें मेडिसिन के सिम्टम्स पता थे, अगर वैसा ही कोई पेशेंट आता है सिम्टम्स लेकर तो हम उस मेडिसिन को उस पेशेंट को देते हैं। तो हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, लॉजिक एंड होम्योपैथी। लॉजिक एंड होम्योपैथी का मतलब है कि लॉजिक का होम्योपैथी से क्या रिलेशन है। तो पहला आता है इसके में एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। इसका यूज़ हनीमैन सर ने बखूबी किया था। उन्होंने किसी पर्सन को मेडिसिन दिया और उसका ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है करेक्ट इंटरप्रिटेशन, मतलब उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया, करेक्ट तरीके से व्याख्या की। तीसरा है रेशनल एक्सप्लेनेशन। रेशनल एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि उन्होंने उसको तर्क संगत रूप से व्याख्या किया या फिर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। इसको साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कई चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स,
मतलब ये किसी मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये होता है कि जैसे पल्सरटेला का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको वर्म रूम से प्रॉब्लम होती है और ओपन एयर से एमरेशन होता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। मतलब अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको वर्म रूम से प्रॉब्लम है और ओपन एयर से एमरेशन है, तो हम उसके लिए पल्सरटेला सोच सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स। इसका पैथोलॉजिकल मतलब, ये पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज से है, मतलब जो सिम्टम्स आए हैं वो किस डिजीज के थ्रू हुए हैं, मतलब किस डिजीज के हैं। अगला पॉइंट है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब हमारी जो मेडिसिन है वो पेशेंट के टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर बेस्ड रहती है। अगला है इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब ऐसा कुछ सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर जो उसको एक मेडिसिन के लिए इंडिविजुअलाइजेशन करती है। मतलब ऐसा सिम्टम्स जो सिर्फ एक मेडिसिन उस पर्सन के लिए हो। ठीक है। आर्ट्स ऑफ जनरलाइजिंग, इसका यूज जो होता है वो फिजिशियन के लिए किया गया है कि जो उन्होंने केस लिया था उसका केस में पर्सन का इंडिविजुअलाइजेशन करें और उसके लिए एक मेडिसिन सेलेक्ट करें। ठीक है, सेलेक्ट रेमडी, वही मेडिसिन उसके लिए सेलेक्ट रेमडी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जनरलाइजिंग फॉर रिपर्टरी वर्क। मतलब इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो स्टेटमेंट बोला है उसे एक सिंगल वर्ड में, ठीक है, उसका यूज किया जाता है रिपर्टरी के अंदर। ओके, तो ये था हमारा लॉजिक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब फॉर more interesting videos. Thank you and goodbye.